लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लियो और पोम्बो ने मिलकर उस मॉन्स्टर को मार दिया था, जिसके बाद वो सभी उस माउंटेन के जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, जहां ऐसा करते हुए उनमें से बहुत से लोग बूढ़े हो गए थे। साथ ही वो बार बार एक ही जगह घूम रहे थे, लेकिन उसी वक्त उन्हें एक फेदर और आसमान में एक पैलेस दिखता है। तो वो सब उन दोनों की तरफ जाने लगते हैं और उस फॉरेस्ट से बाहर आ जाते हैं, जहाँ बाहर आने के बाद उन्हें एक एल्डर आसमान में उड़ता हुआ दिखता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में वो एल्डर फ्लाई करते हुए उन लोगों के पास आ जाता है। तो उसे देखकर पोम्बो उस एल्डर से पूछता है कि क्या आप उसी पैलेस से आए हो जिसे हमने आसमान में देखा था। इस पे वो एल्डर पोम्बो से पूछता है वो पैलेस किस तरफ है। ये सुन के पोम्बो पैलेस की तरफ इशारा करने लगता है, लेकिन वो देखता है कि अब आसमान में वो पैलेस नहीं है। तभी वो एल्डर उन सबसे कहता है कि जिस जगह से तुम सब अभी बाहर निकल कर आए हो वो एंशिएंट फोरबिडन लैंड है, जहाँ से लोग जब भी खोने के बाद बाहर निकलते हैं उन्हें एक फेरी पैलेस दिखता है। पर जैसे जैसे वो लोग उस पैलेस की तरफ जाते हैं वो पैलेस कहीं गायब हो जाता है। इसके बाद वो एल्डर उन सबसे पूछता है कि तुम सब फोरबिडन लैंड के अंदर कैसे गए। ये सुन के लियो एल्डर को बताता है कि हमारा घर असल में यहाँ से बहुत दूर है, पर हम पता नहीं कैसे इस फोरबिडन लैंड में फंस गए थे और जब हमने बाहर निकलने की कोशिश की तो हम यहाँ पहुँच गए। इसके बाद लियो उस एल्डर से पूछता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम वापस घर जा सके। ये सुन के वो एल्डर कहता है कि किसी पावरफुल कल्टीवेटर ने ही इस फोरबिडन लैंड में फॉर्मेशन बनाई होगी, जिसकी वजह से तुम एक झटके में अपने घर से यहाँ पहुँच गए, लेकिन उस फॉर्मेशन को बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब वो एल्डर उन सबसे बोलता है कि मैंने इतने सालों में फोरबिडन लैंड से इतने सारे लोगों को एक साथ बाहर आते देखा है। ये सुन के लियो उस एल्डर को बताता है कि उन्होंने उस फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा तकलीफें झेली थी। इस पे वो एल्डर कहता है कि फोरबिडन लैंड बहुत ही खतरनाक है, जिसकी वजह से लोगों की कई बार मौत भी हो जाती है, पर वहां जाने वाले लोगों का कल्टीवेशन सी खुल जाता है, जिसकी वजह से वो लोग मेरी तरह कल्टीवेशन करके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं और हो सकता है कि तुम में से कोई महान कल्टीवेटर बनके वो फॉर्मेशन बना ले जिससे तुम वापस अपने घर जा सकते हो। ऊपर से मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, जिसमें अगर तुम लोग चाहो तो मेरे स्पिरिट रेंज क्लैन में आके कल्टीवेशन कर सकते हो और मैं भी तुम्हें वहाँ कल्टीवेशन जरूर सिखाऊंगा। ये सुन के लिन एल्डर से पूछती है कि क्या हम कल्टीवेशन करके फिर से जवान हो सकते हैं। इस पे वो एल्डर बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं, जब तक तुम प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो तुम वापस से जवान हो जाओगे। ये सुन के वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और एल्डर का क्लैन ज्वाइन करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद वो एल्डर पोम्बो और लियो से क्लैन ज्वाइन करने वाली बात पूछता है, क्योंकि उन्होंने अब तक जवाब नहीं दिया था। तभी पोम्बो एल्डर से पूछता है कि क्या हम कल्टीवेशन करने के बाद आपकी तरह उड़ पाएंगे। इस पे वो एल्डर हाँ करता है। ये सुन के पोम्बो क्लैन ज्वाइन करने के लिए मान जाता है और लियो को भी मना लेता है। इसके बाद वो एल्डर एक फॉर्मेशन की मदद से उन सभी को उड़ाकर अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी उन पे कोई अटैक करता है जिसे वो एल्डर रोक लेता है, लेकिन इसकी वजह से वो सब एक पहाड़ी पर गिर गए थे। उसी वक्त वहाँ हेजी क्लैन की एल्डर आ जाती है जिसने उन सब पर अटैक करा था। उस एल्डर ने ऐसा इसलिए करा था क्योंकि वो उन लोगों को अपने क्लैन में शामिल करवाना चाहती थी, पर स्पिरिट रेंज क्लैन का एल्डर उनसे कहता है कि ये लोग मेरे क्लैन में आने के लिए पहले ही मान चुके हैं। ये सुन के हेजी क्लैन की एल्डर बोलती है कि तुम्हारे क्लैन में पहले से ही वीवी जैसा जीनियस है, तो कम से कम इन लोगों को तो मेरे क्लैन में आने दो। उसी वक्त वहाँ वायलेट और जेड क्लैन के भी एल्डर्स आ जाते हैं ताकि वो भी उन लोगों को अपने क्लैन में शामिल करवा सके। तो ये सब देखकर उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। उसी वक्त जेड क्लैन का एल्डर लियो और पोम्बो को देखकर कहता है कि मुझे ये दोनों बंदे अच्छे लग रहे हैं, इसलिए इन दोनों को मेरे क्लैन में आने दो। पर वायलेट क्लैन वाला एल्डर भी पोम्बो और लियो को ही अपने क्लैन में शामिल करने का सोच रहा था, इसलिए वो उन दोनों को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तो ये देखकर हेजी क्लैन की एल्डर उन दोनों को वायलेट क्लैन एल्डर के चंगुल से छुड़वा देती है, जिसके बाद वो उस एल्डर से कहती है कि हम सब एक मुकाबला करके देख लेते हैं, जिसमें जो भी जीतेगा वो अपनी मर्जी के लोग चुन लेगा। तो ये बात सभी एल्डर्स मान जाते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं, जिन्हें इधर बाकी सब देखकर हैरान थे। तभी पोम्बो लियो से कहता है कि इन लोगों की ताकत के सामने तो हम कुछ भी नहीं है। इस पर लियो बोलता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग हाई रैंकिंग कल्टीवेटर्स हैं। इधर वो तीनों एल्डर्स आपस में एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे, लेकिन तभी स्पिरिट रेन का एल्डर बाकी एल्डर्स को पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि तुम सब लड़ना बंद करो। अगर तुम सारे ही इन लोगों को अपने क्लैन में शामिल करना चाहते हो तो हम इसका डिसीजन एंसेस्ट्रल रूल की मदद से लेंगे, जिसमें मैं सबसे पहले इनकी बोन्स और बॉडी टाइप आइडेंटिफाई करूंगा और फिर उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उन्हें सबसे बेस्ट सुटेबल क्लैन में डाल दिया जाएगा। तो ये सुन के वो तीनों एल्डर्स इसके लिए मान जाते हैं।
जिसके बाद वो सभी फिर से एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ स्पिरिट रेंज का एल्डर एक एक करके उनकी बॉडी टाइप देखने लगता है, जिनमें उन सबकी बॉडी टाइप नॉर्मल थी। लेकिन जैसे ही वो एल्डर अपना मेथड लियो पर इस्तेमाल करता है तो उसे पता चलता है कि लियो की बॉडी एक लेजेंडरी बॉडी है, जिसका नाम इनकम्पैरेबल सैक्रेड बॉडी है। ये सुन के जेड क्लैन का एल्डर खुश होते हुए बोलता है कि हजारों सालों में हमने पहली बार एक इनकम्पैरेबल सैक्रेड बॉडी वाला बंदा देखा है। हालांकि ऐसे और भी लोग हैं, लेकिन वो सभी रॉयल फैमिलीज के मेंबर हैं और रॉयल फैमिलीज उन्हें कभी बाहर नहीं आने देती। पर आज लियो की वजह से हम सबके पास भी एक इनकम्पैरेबल सैक्रेड बॉडी वाला बंदा होगा। ये सुन के पोम्बो लियो से बोलता है कि मुझे पता ही था कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो। लेकिन उसी वक्त स्पिरिट रेन वाला एल्डर बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे मेरी बात पूरी नहीं करने दी। हालांकि लियो के पास इनकम्पैरेबल सैक्रेड बॉडी है, लेकिन इसकी हाफ बॉडी एंशिएंट डेसोलेशन सैक्रेड बॉडी है। ये सुन के लियो इस बॉडी टाइप के बारे में पूछता है, जिसपे जेड क्लैन का एल्डर बोलता है कि ये बॉडी टाइप एंशिएंट टाइम से स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी टाइप है, जहाँ एंशिएंट टाइम में इस बॉडी टाइप के लोग अनरीचेबल लेवल तक पहुँच जाते थे। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ उन सभी का कल्टीवेशन खराब होने लगा और आज के समय में उस बॉडी टाइप के लोग कल्टीवेशन ठीक से नहीं कर पाते। तभी हेजीलाइट क्लैन की एल्डर बोलती है कि लियो की हाफ बॉडी एंशिएंट डेसोलेशन सैक्रेड बॉडी होने की वजह से वो कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा और हम बेमतलब ही खुश हो रहे थे। इसके बाद जेड क्लैन का एल्डर बोलता है कि अब जब सभी की बॉडी टाइप पता चल गई है तो क्यों ना हम सिलेक्शन स्टार्ट करें। तभी स्पिरिट ड्रेन्स वाला एल्डर कहता है कि अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो तो मैं सबसे पहले अपने क्लैन में शामिल होने वाले बंदे को चुनना चाहूंगा। तो इस पे बाकी सभी मान जाते हैं, क्योंकि स्पिरिट ड्रेन्स वाले एल्डर ने ही उन सबको सबसे पहले ढूंढा था। अब वो स्पिरिट ड्रेन्स वाला एल्डर पोम्बो से कहता है कि क्या तुम मेरे क्लैन ज्वाइन करना चाहोगे। इस पे पोम्बो बोलता है कि मैं इसके लिए मान सकता हूँ, अगर लियो भी मेरे साथ आ सके। इस पे वो एल्डर कहता है कि लियो की बॉडी टाइप बेकार है, इसलिए वो अच्छे से कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा, तो उसका स्पिरिट ड्रेन्स क्लैन में आने का कोई फायदा नहीं है। तभी लियो पोम्बो से बोलता है कि तुम ये क्लैन ज्वाइन कर लो, मैं किसी और में चला जाऊंगा। पर पोम्बो इसके लिए नहीं मानता, क्योंकि वो लियो को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। ये सुन के लियो पोम्बो पर गुस्सा करते हुए उसे समझाने लगता है कि ये क्लैन तुम्हारे लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ तुम अच्छे से कल्टीवेशन कर पाओगे और तुम्हें यहाँ सुंदर सुंदर लड़कियाँ भी मिलेंगी, जिन्हें तुम बाद में मुझसे मिलवा देना। लेकिन पोम्बो इसके लिए नहीं मानता, तो ये सब देखकर उस एल्डर को ही इसके लिए मानना पड़ता है और वो उन दोनों को अपने क्लैन में आने की परमिशन दे देता है। जिसके बाद लियो उस एल्डर से कहता है कि मैं आपके सेक्ट में बस विजिटर की तरह रहूंगा और आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अब बाकी सब भी अलग अलग क्लैन में चले जाते हैं। आगे उन सबके अपने अपने क्लैन में जाने का वक्त हो गया था। तभी एक क्लासमेट लियो के पास आ जाता है और उसे कहता है कि भले ही तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, पर तुम बहुत टैलेंटेड हो, इसलिए तुम टेंशन मत लेना। ये सुन के लियो भी उसे अपना ख्याल रखने को बोलता है। तभी एमिली भी आकर लियो को यही कहती है, जिसके बाद वो लड़की लियो के पास आती है, जिसे लियो ने पहले खाने के लिए फ्रूट्स दिए थे। अब वो लड़की अपना मैजिकल वेपन लियो को गिफ्ट में देने लगती है, लेकिन तभी जेड क्लैन का एल्डर उस वेपन को लेकर देखते हुए कहता है कि ये एक अच्छा वेपन है, लेकिन ये टूटा हुआ है। इसके बाद वो उस लड़की से पूछता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। इस पे लियो उस एल्डर को झूठ बोल देता है कि हमें ये फोरबिडन लैंड में मिला है। ये सुन के वो एल्डर वो वेपन लियो को वापस दे देता है। अब सबके जाने का समय हो गया था, तो वो सब एक दूसरे को बाय बोलकर अपने अपने एल्डर के साथ अपने सेलेक्टेड क्लैन की तरफ निकल जाते हैं। इधर स्पिरिट ड्रेन वाला एल्डर लियो और पोम्बो को अपनी फॉर्मेशन की मदद से एक खूबसूरत रास्ते से अपने क्लैन में ले आता है, जो लियो और पोम्बो को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो दिखने में हेवन की तरह था, जहाँ बहुत सारे लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी उसी क्लैन के एक और एल्डर की नजर लियो और पोम्बो पर जाती है, जिसके बाद वो कुछ सोचने लगता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।